अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां हम खबरें शामिल करेंगे वहीं आपको बताएंगे कि कौमी टीम मुत्तहिदा अरब अमारात T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। नाजरीन, खबरनामे में आपको बताएंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। नाज़रीन, शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तालीम की रोशनी हर घर हर नगर, हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म ने टियारी स्कूल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। 6 लाइव चैनल्स पर तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स की सहूलत मुयस्सर होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के बच्चों को कौमी धारे में शामिल होने के लिए मौक़े फ़राहम कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तुर्किया के लिए मजमूई तौर पर 69 परवाजों के जरिए इमदादी सामान और खेमे भिजवाए गए। बहरी जहाजों के जरिए 2597 टन इमदादी सामान तुर्की और शाम भेजा गया। फायर प्रूफ समेत 50,000 खेमे तैयार कराए गए। सर्दी से बचाव के 36,402 खेमे तुर्की भिजवाए जा चुके हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। सऊदी अरब और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो का दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात की बहाली के फैसले का खैर मकदम। मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन, सलामती, तिजारत और तरक्की के लिए बामानी मुज़ाकरात के आगाज़ की राह हमवार करेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ सदारत करेंगे। रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्थों के पुरतशद्दुद हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। वजारत दाखिला, पुलिस और हसास इदारों के ऑफिसर शामिल होंगे। JIT 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। दहशतगर्द छुपकर ही अदालत आते हैं, वक्त दूर नहीं मुंह छुपाकर आना पड़ेगा। मरियम नवाज के नैब सेल में कैमरा लगाया, उस वक्त कोई शर्म और हया थी? शहबाज शरीफ की बेटी के घर नैब को हमला करने का हुक्म देते शर्माई। फरियाल ताकुर को ईद पर हस्पताल से घसीट कर लाते हुए और मस्जिद नबवी और लंदन में मुझ पर हमला कराते शर्माई। क्या पिंकी को हीरे अंगूठियां लेते डर लगा और चीखें निकली? वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान कई घंटे सड़कों पर रह सकता है, लेकिन अदालत में उसे खतरा है। इसकी गाड़ी अदालत में वहां तक गई जहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती। अदालत के हुक्म पर इमरान न्याजी को समन पेश किए जाते हैं तो पुलिस पर तशद्दुद किया जाता है। अदालतों को अपने रिट मनवाने के लिए एक जैसा रवैया रखना चाहिए। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कमर ज़बान कायरा। इमरान खान की तमाम सियासत दूसरों पर इल्जाम तराशी और किरदार खुशी के गिर्द घूमती है। पेशी और फर्द जुर्म से बचने के लिए सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया जाता है। क्या रैलियों और जलसों में इनकी जान कोई खतरा नहीं? वफाकी वजीर शहरी रहमान। CSS इम्तिहान के लिए चौथे चांस की सहूलत। उम्र की बालाई हद 35 साल मुकर्रर। खुसूसी राय पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की अक़लियतों, खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और कबायली अज़ला के उम्मीदवारों को दी गई। बाइख्तियार नौजवान मुस्तहकम पाकिस्तान। हुकूमत का नौजवानों के लिए 15 मंसूबों का ऐलान। 1 लाख लैपटॉप, इंटर्नशिप प्रोग्राम, बलूचिस्तान और कबायली अज़ला के तलबा के लिए 5000 वज़ाइफ, टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और CHS का क़याम शामिल। PTI ने मईशत की बुनियादें खोखली कर दी। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इक़बाल। हुकूमत वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 5 अरब की सब्सिडी फराहम करेगी।
घी, चीनी और दालों समेत जरूरी अशिया पर रियायत दी जाएगी। हुकूमत की तरजीह अवाम को महंगाई से बचाना और इन्हें सहूलत देना है। वफाकी वजीर सैयद मुर्तजा महमूद। हम गरीब बंदे हैं, वैसे ही लेन पे नहीं लगे, हमें मिल गया आटा। आटा गरीब आवाम के लिए दे रहे हैं, अच्छा तरीके से दे रहे हैं। जब भी नून लीग आई है ना, इन्होंने गरीब लोगों के लिए बेहतरी किया है। ये अच्छा करेंगे, सवारी के लिए भी फायदा होगा। सस्ता पेट्रोल, मुफ्त आटा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम के लिए तारीखी पैकेज। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटे की फराहमी जारी। पाक फौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। डेरा इस्माइल खान के इलाके संगू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशत गर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज के हवालदार असर इकबाल, नायक मोहम्मद असद, सिपाही मोहम्मद ईसा धरती पर कुर्बान। शाद रहे पाकिस्तान। कौम और क़यादत का इस्लामी फलाही रियासत के लिए तजदीद अहद। लाजवाल कुर्बानियों से हासिल होने वाले वतन अजीज को मजबूत से मजबूत तर बनाने का अज़्म। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी पसंद रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के कारकुनों के घरों पर छापे। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने कश्मीरी सहाफ़ी इरफान मेराज को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए मिशन भेजे। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ। भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ने लगी। मोदी हुकूमत ने पूरी रियासत को जेल में तब्दील कर दिया। खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन चौथे रोज भी जारी। सैकड़ों से गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किए जाने का खदशा। अमरीका का यूक्रेन के लिए मजीद $35 करोड़ के फौजी इमदाद का ऐलान। जदीद तरीन असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। यूरोपीय यूनियन का आइंदा साल तक यूक्रेन को 10 लाख तोपें और गोला बारूद देने पर इत्तिफाक। बहार नौखी नवीद। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जश्न नौरोज का आगाज। वजीर आजम और सदर ममलकत की जश्न नौरोज पर मुबारकबाद। बल्तिस्तान में फ्री स्टाइल पोलो, फुटबॉल, अंडा लड़ाई और दीगर सकाफती मुकाबले। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बाज़ इलाकों में यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की तवक्को। और अफगानिस्तान की मेजबानी में शारजा में T20 सीरीज। शादाब खान की क़यादत में कौमी टीम कल UAE रवाना होगी। मुकाबले 24, 25 और 27 मार्च को होंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माह मुबारक रमजान के मौका
City Stores Corporation of Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन, खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि तालीम घर घर, हर गांव, हर नगर। हुकूमत का शोबे तालीम में इनकलाबी कदम, टेली स्कूल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान नस्ल पर सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम का फ़रोग़ हमारा मकसद हयात होना चाहिए। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अज़हर। ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि तालीम की डिजिटलाइजेशन वक्त का तकाजा है। टेली स्कूल एप्लीकेशन की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उस्ताज़ा को मेयारी तरबियत की फराहमी बुनियादी अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत उस्ताज़ा की मेयारी तरबियत के लिए सूबों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल करेगी। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वज़ीर तालीम को सूबों के साथ मिलकर एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को और बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता करना है तो उनके हाथों में लैपटॉप्स देने होंगे। 1 लाख नहीं, लाखों लैपटॉप देने होंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में हमारे कौम के ये आइंदा होनहार मेहमान वो जदीद तालीम के जो असलूब हैं उनसे वो रुशनास हों। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तरक्की के लिए निजी शोबे और सूबों से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुल्क भर में जो बेहतरीन इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको बाकायदा शफाफ प्रोसेस के जरिए उनको आप हायर करें और फ़ी बच्चा या बच्ची उनके ऊपर इन्वेस्ट करें और वो उनको ट्रेनिंग दें। जो यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं बेसहारा, उन बच्चियों और बच्चों को उनके सरों पर दस्त शफ़क़त रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। उनकी तालीम का इंतज़ाम करना हमारा फ़र्ज़ है। बलूचिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए इंशाअल्लाह आला ये जो दानिश स्कूलों का इंतज़ाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वफाकी दारकूमत में मौजूद एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स में जिद्दत लाने की भी ज़रूरत है। उन्होंने टेली स्कूल एप्लीकेशन के इजरा पर वज़ीर तालीम और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि टेली स्कूल एप्लीकेशन वज़ीर-ए-आज़म के विजन को अमली जामा पहनाने के सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान फासलाती तालीम की अहमियत मजीद बढ़ी। लैपटॉप और स्कॉलरशिप की फराहमी तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात हैं। वफाकी सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल ने टेली स्कूल एप्लीकेशन के हवाले से बताया कि इस एप्लीकेशन का मकसद तालीम का हर जगह और हर सूरत में फ़रोग़ है। इसमें 6 लाइव चैनल्स पर तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स की सहूलत मैसर होगी। टीचर्स दे कैन एक्सेस द स्टूडेंट दे कैन एक्सेस द डिजिटल कंटेंट और एक इंटरेक्शन होगा। बहुत रिसर्च हो चुकी है एजुकेशन में, बहुत सी नेट पे चीज़ें मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का थैंक्स कि उन्होंने लैपटॉप्स दिए। अब हमें टीचर्स को भी क्रोम बुक्स मिली हैं, हमने ट्रेनिंग भी ली है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर टेली स्कूल एप्लीकेशन का इजरा भी किया। इसमें कोई भी चीज़ इतना टाइम नहीं लेती, सब कुछ फ़ौरन से मिल जाता है और हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। क्रोम बुक्स पहले की निस्बत से बहुत अच्छी हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और इससे अच्छी हमारी पढ़ाई भी हो सकती है। कभी कभार मैम हमें समझाती थी, हमें सही समझ नहीं आती थी, लेकिन इसकी वजह से हमें वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छी समझ आ जाती है। इसमें वीडियोस से, इमेजेस से और हमारी मैम इस पे ऑनलाइन क्लासेस लेके भी हमें बहुत अच्छे से समझा सकती है। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा में क्रोम बुक्स भी तकसीम की। टेली पाकिस्तान ऐप डिजिटल तालीमी पाकिस्तान के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती है और इस ऐप के लॉन्च होने के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत के साथ साथ तमाम सूबों में भी बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सरमायाकारी के वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सरमायाकारी बोर्ड से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयों से आगाह किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि तुर्की के लिए मजमूई तौर पर 69 परवाज़ों के जरिए इमदादी सामान और 2686 टन खेमे भिजवाए गए। इसके अलावा बहरी जहाज़ों के जरिए 2597 टन इमदादी सामान तुर्की और शाम भेजा गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने 50,000 खेमे तैयार करवाए, जिनमें फायर प्रूफ खेमे भी शामिल हैं। अब तक 26 खुसूसी परवाज़ों के जरिए मौसम सरमा के 36,402 खेमे भी तुर्की भिजवाए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के फैसले को खुशाइन करार देते हुए इस मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस यकीन का इजहार किया कि ये मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन, सलामती, तजारत और तरक्की के लिए बामायनी मुज़ाकरात के आगाज़ की राह हमवार करेगा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने और मतनू बनाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आला सतह राब्तों को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान को भी टेलीफोन किया और सऊदी अरब ईरान सिफारती मुआहदे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने मुआहदे को दोनों मुल्कों की क़यादत की हिकमत अमली और दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मुस्बत पेशरफ्त के लिए चीन के अहम किरदार की भी तारीफ़ की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सऊदी अरब ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की का बायस होगी। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार भी किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में रियासती अमलदमारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। मुसल्ला जत्थों के पुलिस और अदालत पर हमलों की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया गया है। ये इक़दाम गुज़श्ता रोज़ हुकूमत में शामिल जमातों के इजलास के फैसले की रोशनी में किया गया है। आला इख्तियारात की मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी तैयार कर ली गई है। वज़ारत दाखिला GIT की तश्कील की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। GIT में वज़ारत दाखिला और पुलिस के सीनियर ऑफिसर शामिल होंगे। GIT में हसास इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। GIT 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पुलिस पर तशद्दुद की तहकीकात की जाएंगी। पेट्रोल बम हमलों और कलअदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों से मुतल्लिक हक़ाइक़ जमा किए जाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ने, पत्थराव, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जलाने के तमाम शवाहिद जमा किए जाएंगे। अमलाक की तोड़ फोड़, आतिशज़नी, कार्य सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद के पहलुओं का अहाता किया जाएगा। ये भी तयन किया जाएगा कि पुलिस पर आंसू गैस शेल किसने चलाए और किसने मुहैया किए। GIT रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने और तशद्दुद पर भड़काने के जिम्मेदारों का तयन भी करेगी। GIT की रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि दहशतगर्द छुप कर ही अदालत आते हैं, वो वक्त दूर नहीं जब मुंह छुपा कर आना पड़ेगा। पुलिस के सर फाड़ने, पेट्रोल बम फेंकने, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर मुसल्ला जत्तों से हमला आवर होने के बाद बीवी तुम्हारी डर गई। मरियम नवाज के नैब सेल में कैमरा लगाकर अपने मोबाइल पर देखते थे, उस वक्त शर्म और हया थी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान बताएं कि मरियम नवाज के बेडरूम में रात को घुसने का ऑर्डर देते शर्म आती थी। शहबाज शरीफ की बेटी के घर नैब को हमला करने का हुक्म देते शर्म आई। फरियाल तालपुर को ईद पर हस्पताल से घसीट कर लाते हुए और मस्जिद नबवी और लंदन में मुझ पर हमला कराते शर्म आई। पिंकी बाजी को हीरे अंगूठियां लेते डर लगा और चीखें निकलती थी। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान अदालत में पेश होने और फर्द जुर्म से बचने के लिए सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं। क्या इनकी जान को खतरा सिर्फ अदालत के अहाते में है? क्या रैलियों और जलसों में इनकी जान को कोई खतरा नहीं? शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान को हुकूमत पर कत्ल के इल्जामात के सबूत देना होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में कह दिया जाए कि ये मेरा बयान सियासी था। उन्होंने कहा कि इस शख्स की तमाम सियासत दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी और किरदार कुशी में गुजरी है, लेकिन कत्ल के इल्जामात पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मावने खुसूसियत अतारर ने कहा है कि मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो के बाद मामलात मजीद मशकूक हो चुके हैं। इन इल्जामात का जवाब कौन देगा? तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारर ने कहा कि कानून और इंसाफ के हवाले से काफ़ी चीज़ों को देखना होगा। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी ने वीडियो में अपने रवाबित और करप्शन का एतराफ़ किया। मोहम्मद खान भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ों को मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी थी और इनके हर तरह का लुक आफ्टर और इनके काम हम करते थे। और ये दो बेटे बतौर फ्रंट मैन करप्शन भी करते थे
اور ہمیں اس بات کی گارنٹی بھی دیتے تھے کہ آپ کے لیے تمام جو کیسز ہیں یہ مینج ہوں گے. پہلے آڈیو آئی تھی, آج اب یہ ویڈیو آ گئی ہے, تو اس کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ کاغذوں میں مزید اس کو پیسے دے کے کرپشن کی ایک سکیم بنائی جاتی ہے, پیسے کھانے کی ایک سکیم بنائی جاتی ہے. یہ محمد خان بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ تحریک انصاف کے کیسز التوا کا شکار ہو رہے ہیں. سابق حکومت کے دور میں اپوزیشن پر جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنائے گئے. ایک عام شہری انصاف کے لیے دربدر پھرتا ہے, مگر عمران نیازی صاحب سے ان تاریخ لی جاتی ہے اور وقت پوچھا جاتا ہے کہ صبح آئیں گے, دوپہر آئیں گے, شام آئیں گے, کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, کب ضمانت لینے آئیں گے. تو سائفر کا کیس ہو, فورن فنڈنگ کا کیس ہو, ایف آئی اے کی انکوائری ہے, وہ توشہ خانہ کا کیس ہو, ان تمام کیسز کو تاخیر کا شکار ٹیکنیکلی اور ٹیکٹفلی کیا جاتا ہے. کرپشن کا پیسہ جا رہا ہے, آ رہا ہے, کیسز مینج کیے جا رہے ہیں. عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. لاہور ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت 27 مارچ تک منظور کر لی ہے. عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ وہ اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے روبرو پیش ہونا چاہتے ہیں. ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے 2 مقدمات میں بھی تحریک انصاف کے چیئرمین کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے نیب مقدمات میں 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو 31 مارچ تک کارروائی سے روک دیا. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیل کل تک بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. عدالت نے چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو 28 مارچ کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ زمان پارک میں پولیس کارروائی سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے زمان پارک میں کارروائی کے خلاف فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس کسی دوسرے بینچ کو منتقل کر دیا جائے. مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں لارجر بینچ کے روبرو درخواست گزار کے وکیل ریٹائرڈ جسٹس حامد علی شاہ نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے حلف نامے میں بشرا بی بی اور 2 بیٹوں کو ظاہر کیا جبکہ بیٹی کو چھپایا. قانون کے مطابق اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب عمران خان کو دینا ہے. آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ دلائل دیں گے. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے امریکہ کے سابق سفیر رابن رافیل نے اسلام آباد میں ملاقات کی. وزیر خزانہ نے ملک کو درپیش معاشی, سماجی اور اقتصادی ترقی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کی معاشی پالیسی اور ترجیحات سے آگاہ کیا. دونوں فریقوں نے موجودہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. سابق امریکی سفیر نے اقتصادی استحکام اور ترقی کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور پروگرامز پر اعتماد کا اظہار کیا. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. ای سی سی نے مارچ اور اپریل 2023 کے لیے گلگت بلتستان کو 25,000 میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کی منظوری دے دی. کمیٹی نے گندم کی موجودہ قیمت کے پیش نظر گلگت بلتستان کے لیے 2 ارب 90 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی. ای سی سی نے وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کو گندم کی قیمت میں استحکام کے لیے جامع منصوبہ بندی کر کے 30 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی. وزارت پیٹرولیم نے کویت پیٹرولیم کمپنی سے قرض کی سہولت پر تیل کی خریداری کے بارے میں سمری پیش کی. کمیٹی نے کویت پیٹرولیم کمپنی کو ادائیگی کے لیے 27 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت پولیس کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد میں اے ایس پیز کی ٹیکنیکل اور فزیکل ٹریننگ کے لیے 10 ایکڑ اراضی مختص کر دی ہے. منصوبے کو جلد فعال کرنے کے لیے سی ڈی اے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے دورے کے موقع پر کہی. اس موقع پر کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی نے اکیڈمی سے متعلق وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ دی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں نئی اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح بھی کیا. اسپورٹس کمپلیکس میں زیر تربیت افسران کے لیے جمنیسیم, اسکواش کورٹ, سوئمنگ پول کی سہولیات فراہم کی ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. صاف رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماہ مبارک
Corporation of Pakistan. वफाकी हुकूमत ने बाइख्तियार नौजवान मुस्तहकम पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए 15 मंसूबों का ऐलान किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत नौजवानों को मौक़े और सहूलतें फराहम करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। बाख्तियार नौजवान मुस्तहकम पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत होनहार तलबा को 1 लाख लैपटॉप, नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, बलोचिस्तान और साबिक फाटा के तलबा के लिए 5000 वज़ाइफ, 75 नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सीरत चेयर कम तरक्की याफ्ता अजला में सरकारी यूनिवर्सिटियों के जैली कैंपस, यूथ स्किल ट्रेनिंग, यंग डेवलपमेंट फेलोशिप और 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का क़याम, पाकिस्तान इनोवेशन फंड और यंग डेवलपमेंट लीडर्स अवार्ड भी यूथ डेवलपमेंट इक़दामात का हिस्सा हैं। प्रोग्राम में 20 पसमानदा तरीन अजला की तरक्की और मुल्क भर में 250 छोटे स्टेडियम भी कायम करना शामिल है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नौजवान पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे शनाख्त देने का जरिया है कि आपके हुनर के जरिए, आपके एंटरप्राइज के जरिए और आपकी कामयाबी के जरिए पाकिस्तान दुनिया में पहचाना जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी शज़ा फातिमा ने कहा कि ऐसे इक़दामात करना होंगे जिससे नौजवान न सिर्फ माशी तरक्की बल्कि समाजी और सकाफती इक़दार को भी फ़रोग़ दे सकें। ये 15 करोड़ बच्चे और बच्चियाँ इस मुल्क की ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं, इस मुल्क का सबसे कीमती असासा बन सकते हैं, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन सकते हैं। तकरीब में शरीक नौजवानों ने हुकूमत की जानिब से यूथ के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इजरा को ऐसा इक़दाम करार दिया। नौजवान बाकायदा अपना फ्यूचर वगैरह सही से आगे सेटअप कर सकेंगे। नौजवान ही एक मशरे की पावर होती है। मौके फराहम करेंगे तो आगे कुछ करेंगे मुल्क के लिए। बेहतरीन कामयाब नस्ल एक सामने आएगी। इससे बहुत अच्छी हमारी जो है पीस बिल्डिंग हो रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए यूथ को लर्निंग दी जाती है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये उनके लिए बहुत कदरे बेहतर है। नौजवानों को मौक़ों की फराहमी और इन्हें बाइख्तियार बनाकर तरक्की के अहदाफ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान मुबारक की आमद पर वफाकी हुकूमत शहरियों के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 5 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। रमज़ान पैकेज का आगाज आज से कर दिया गया है। तफसील शाहरुख शफी से। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि आवाम को महंगाई से बचाते हुए सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुँचाई जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 5 अरब की सब्सिडी फराहम करेगी। पाकिस्तान की हालात मुश्किल हैं, हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। वज़ीर आज़म साहब ने ये रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। 5 अशिया पे हम ऑलरेडी सब्सिडी दे रहे थे आवाम को। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP रजिस्टर्ड सारिफिन को आटे का 10 किलो का बैग 400 रुपए, चीनी 70 रुपए फी किलो और घी 300 रुपए फी किलो फराहम किया जाएगा। जबकि जनरल सब्सिडी में आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए, चीनी 91 रुपए और घी फी किलो 490 रुपए में दस्तयाब होगा। दालों और चावल पर 10-10 रुपए, बेसन 50 रुपए और चाय पर 100 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रमजान रिलीफ पैकेज ईद उल फितर तक जारी रहेगा, जिससे सब्सिडाइज अशिया की तादाद 19 हो जाएगी, जिसमें आटा, घी, चीनी, कुकिंग ऑयल, चाय, खजूर, बेसन, दाल माश, दाल मूंग, दूध, मशरूबात, मसाला जात वगैरह शामिल हैं। इस पैकेज के तहत आवाम रमजान के पूरे महीने सस्ती अशिया खुर्दोनोश खरीद सकेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे इस्लामाबाद के 1,85,000 घराने मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ीर आज़म ने आवाम को रमज़ान में तवील कतारों से बचाने के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आटे की मुफ्त फराहमी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में रमज़ान के दौरान रिलीफ फराहमी से मुतालिक भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी इलाकों के लिए 1,85,000 घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दी गई। मंसूबे के तहत तमाम मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान मुबारक में मुफ्त आटा मिलेगा।
25 शबान से शुरू होने वाली ये स्कीम 25 रमजान तक जारी रहेगी और इसके तहत हर खानदान को आटे के 3 थैले मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं दीगर सूबाई हुकूमतों को भी गरीब आवाम को मुफ्त आटा फराहम करने की हिदायत कर चुके हैं। जी, ये शहबाज शरीफ का तो अच्छा प्लान है। ये चलो प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, आपकी मेहरबानी है और इसको और अच्छा करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटा स्कीम का बाकायदा आगाज हो चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड अफराद मुफ्त आटे की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मुस्तहिक अफराद आटा लेने के लिए राब्ता नंबर 8717 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अहलियत जान सकते हैं। रिलीफ पैकेज के जरिए आटे जैसी बुनियादी जरूरत मुस्तहिक आवाम के लिए मुफ्त में पूरी करना यकीनन हुकूमत की जानिब से एक अहसन इकदाम है जिससे करोड़ों लोग मुस्तफीद होंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की जानिब से गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला लाहौर में जारी है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। वज़ीर आज़म की तरफ से माशी तौर पर कमज़ोर अफराद को आटे की मुफ्त फराहमी का सिलसिला बाकायदगी से जारी है। हुकूमत की जानिब से लाहौर में भी रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स और ट्रैकिंग पॉइंट से आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ऐलान किया था उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है और आटे के ट्रक सुबह 7:30 बजे से 4 आटे के ट्रक आके खड़े हैं। उन्होंने कहा था एक आदमी को 3 मिलेंगे और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उनको जैसे उन्होंने कहा था आटा मिल रहा है। रमजान के दौरान मॉडल बाजारों में मुफ्त आटे के साथ साथ सरकारी नरखों से भी कम कीमत पर अशिया खुदनोश फराहम की जा रही हैं। महंगाई के सताए लोगों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को बेहद सराहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक जो आटे की तरसील का हुक्म दिया गया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म जिंदाबाद, जो आटा गरीबों को दे रहा है, दुआएं ले रहा है। वफाकी हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला 25 रमजान तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया को आटे की तकसीम से मुतल्लिक SOPs जारी कर दिए गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड अफराद भी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। हुकूमत का गरीब आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए इस तरह के इक़दामात खुश आइंद हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत फैसलाबाद में 11 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त आटा फराहम करने का अमल जारी है। तफसील बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक में गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए पंजाब की हुकूमत की तरफ से जिला फैसलाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी शुरू हो गई है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जिला भर के मुस्तहिक गरीब और नादार 11 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ानुल मुबारक के दौरान 10 किलोग्राम आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। अब इस साल हम बाजार नहीं लगा रहे, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी उसका आटा लेकर अवाम में तकसीम किया जा रहा है। जिला फैसलाबाद की 5 तहसीलों में कायम 240 मुंतखब दुकानों और पॉइंट्स पर रोजाना की बुनियाद पर 1,25,000 थैले फराहम किए जा रहे हैं। सिटी फैसलाबाद में 94, तहसील फैसलाबाद में 17, जलावाला में 55, तहसील तांदियावाला में 33, तहसील समुद्री में 34 और तहसील चकझुमरा में 7 मुंतखब दुकानों और पॉइंट्स के जरिए गरीब अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। आटा गरीब आवाम के लिए दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। गरीब आवाम के लिए जो सहूलत है, आटा मिल रहा, लाइना लगे कार्ड दिखाई जाते ले जाते हैं, अच्छा तरीके ਨਾਲ दे रहे हैं। शुक्रिया उन्होंने जिन्हें चलो आटे का तावन करने लग गए। जिला भर में 25 रमजान तक मुंतखब किराना स्टोर्स और ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दस्तयाब होगा। इस हवाले से अवामी शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी गरीब आदमी के मुआशी बोझ को कम करने में यकीनन मददगार साबित होगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। रमजान पैकेज के तहत जिला जेहलम के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले 1.5 लाख अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जेहलम से नईम भट्टी। हुकूमत की जानिब से पंजाब के दूसरे शहरों की तरह जिला जेहलम में भी आवाम के लिए रमजान मुबारक में मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला भर में मुस्तहिक अफराद और नादार अफराद को रमजान मुबारक के दौरान 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। जेहलम की तकरीबन 1.5 लाख खानदान जो है वो इस प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होंगे। 8 जो है वो मेगा सेंटर्स बनाए हैं। जिला की 4 तहसीलों में कायम 60 यूटिलिटी स्टोर पर भी मुफ्त आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है। जिन लोगों के लिए रोज़गार नहीं है उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। मैं पंजाब हुकूमत को, गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। गरीब बंदे हमारे
शनाख्ती कार्ड से आटा मिल रहा चंगा होया गरीब है लेकिन गरीब बंदे के लिए सहूलत कर रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत दे। ये तो बहुत अच्छी बात है, गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, हम इस बात पे खुश हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मुफ्त आटे की फराहमी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घराने मुफ्त आटे का खुसूसी पैकेज हासिल कर सकेंगे और गैर रजिस्टर्ड अफराद में 8070 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करके मुफ्त आटे की इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेलम। रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुवैत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रुवैत हलाल कमेटी के अरकान, वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। मुल्क भर में जोनल कमेटियों के इजलास भी मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक और तारीख़ी इक़दाम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS के खुसूसी इम्तिहान के चौथे चांस की सहूलत के लिए उम्र की बालाई हद में इजाफा कर दिया है। अब 35 साल तक की उम्र के अफराद खुसूसी इम्तिहान दे सकेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अक़लियती उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत के अहल हैं, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन और सिंध के देही और शहरी बलूचिस्तान के देही और साबका कबायली अज़ला के अफराद भी इस इम्तिहान के लिए अहलियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। अपने तहनीती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने APNS के सदर नाज आफरीन सहगुल्लाह खानी, सेक्रेटरी जनरल सरमद अली, नायब सदूर इम्तिनान शाहिद, मोहम्मद असलम काजी और दूसरे ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि 9 मुंतखब ओहदेदार मीडिया इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माह मुबारक रमजान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए वफाकी मुख्तसब ने काबिल सताइश किरदार अदा किया है। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। तफसील बता रहे हैं शिराज अली डाहरी। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बैंकिंग सार्फिन के मसाइल हों या मुल्की मसाइल, फौरी हल और बरवक्त फैसलों से ही लोगों की शिकायत का अजाला होगा। सदर ने कहा कि मुल्क में हालिया सैलाब की वजह से फसलों को होने वाला नुकसान कम हो सकता था अगर हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पर तवज्जो देते। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम सेक्टर्स में इंश्योरेंस के रुझान को बढ़ाना होगा। जहाँ इंश्योरेंस नहीं होता तो वहाँ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो एजेंसी जिसके अंदर हम अपना टैक्स देते हैं, सब कुछ वो हुकूमत है। वॉलंटरी इंश्योरेंस हमारे यहाँ कमज़ोर है, लिहाजा क्यों लोग कन्विंस नहीं है कि इससे कोई भला होगा। मुहतसिब का काम क्या है कि जब लोगों का ड्यू बना तो इंश्योरेंस कंपनी गड़बड़ ना कर सके। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पूरी दुनिया डेटाबेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तरक्की कर रही है, जबकि बांग्लादेश की मिसाल हम सब के सामने है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कई ममालिक से बेहतर है। हमें खवातीन को बाख्तियार बनाने, उम्र रसीदा और मसाइल से दो चार लोगों की दाद रसी के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। तकरीब से वफाकी मुहतसब इंश्योरेंस डॉक्टर खावर जमील ने भी खिताब किया और इदारे की कारकर्दगी के बारे में बताया। सदर मुमलिकत का कहना था कि लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी और मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों को मिलकर साथ काम करना होगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जामियात पर जोर दिया है कि आलमी सतह पर बदलते रुझानात से हम आहंग रहने के लिए तालीम के साथ तरबियती मयार को भी बेहतर बनाया जाए। IT के शोबे में हुनरमंद ग्रेजुएट तैयार किए जाएं। उन्होंने ये बात कराची में
PAF ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کی سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملک میں اسکول سے باہر 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کا داخلہ اہم چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں سالانہ 35,000 IT گریجویٹس پیدا ہوتے ہیں جو مارکیٹ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جامعات اپنے انفراسٹرکچر کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے طلبہ کی تعداد بڑھانے کے لیے آن لائن تعلیم میں اضافہ کریں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں انتخابات کے حوالے سے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو الیکشن مینجمنٹ کنٹرول سینٹر کے قیام، سکروٹنی سینٹر اور دوسرے امور کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کتھی میں دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ISPR کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سگو میں روک لیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ اس کارروائی میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں لودھرا کے رہائشی حوالدار محمد اظہر اقبال، خانیوال سے تعلق رکھنے والے نائک محمد اسد اور جنوبی وزیرستان کے رہائشی سپاہی محمد عیسیٰ شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران سپاہی اصغر، سپاہی حذیفہ شدید زخمی ہو گئے۔ علاقے کو دہشت گردوں سے کلیئر کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ ISPR کے اعلامیے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں بڑھتے جانی نقصان کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان اندرونی اختلافات اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اختلافات کی وجہ سے TTP محمد سوات اور باجوڑ مرکزی قیادت سے ناراض ہیں اور TTP سے علیحدگی کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ اختلافات کی ایک وجہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور مرکزی قیادت کی جانب سے انتظامی امور میں محسود اور وزیر قوموں کو دوسرے قبائل پر فوقیت دینا ہے۔ افغان جنگجوؤں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا بھی تحریک طالبان پاکستان میں اختلافات کا باعث ہے۔ اختلافات ختم کرنے کے لیے گزشتہ دنوں TTP باجوڑ کے اہم لیڈر شیخ گل محمد اور سوات کے ڈاکٹر حمود نے مفتی نور ولی کے ساتھ جرگہ بھی کیا۔ مفتی نور ولی کی جانب سے مطالبات ماننے سے انکار پر جرگہ ناکام ہو گیا۔ قیام پاکستان کی تحریک میں ولولہ انگیز نعروں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کی کوششوں کو دوام بخشا۔ تحریک کے دوران نعروں کی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں ملتان سے شراز دورانی کی رپورٹ۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد بر صغیر کے مسلم اکابرین اور ذی شعور مسلمان علیحدہ وطن کے حصول کی تگ و دو میں لگ گئے۔ اس دوران مسلمانوں نے نظریاتی فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے نعرے تخلیق کیے۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان جیسے نعرے نے مسلمان نوجوانوں کو توانائی بخشی۔ 23 مارچ 1940 کو بہار مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کو مسلمانوں کے قومی نعرے کا درجہ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تمام جلوسوں، کانفرنسوں اور اجتماعات میں اس نعرے سے فضا گونج اٹھتی۔ تحریک کے عروج پر ایک ہندو طالب علم نے مسلمان طالب علم اصغر سودائی سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کی رٹ لگا رہے ہیں، اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اس پر اصغر سودائی کے منہ سے یہ تاریخی اور یادگار مصرع نکلا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہادی و راہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرسل صلی اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ قومیت اور نظریے کی بنیاد پر تخلیق کیے گئے نعروں نے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کو پروان چڑھایا۔ یہ نعرے آج بھی محب وطن پاکستانیوں کے اذہان اور دلوں میں زندہ ہیں۔ شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ سن 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ قرارداد مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی۔ وقار حیدر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سال 1940 لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا 27واں سہروزہ اجلاس 22 سے 24 مارچ تک منعقد ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت اس اجلاس میں مولوی فضل حق کی پیش کردہ قرارداد لاہور کے مینار پاکستان کے مقام پر منظور ہوئی۔ قرارداد کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے پیش کیا۔ تائید میں خان اورنگزیب خان، حاجی عبداللہ ہارون، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبدالحامد بدیوانی اور دوسرے مسلم اکابرین نے تقاریر کی۔
مولانا محمد علی جوہر نے تقریر میں قرارداد کو پہلی بار قرارداد پاکستان کہا۔ پہلے یہ قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد میں برے صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی نصب العین کا فیصلہ کیا گیا تھا اور برطانوی ہندوستان کی آئینی حدود میں رہتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے لیے علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ راجہ صاحب محمود آباد بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے سرگرم رکن رہے۔ قرارداد پاکستان کے تناظر میں آپ کا نام جعلی حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی نامکمل ہے۔ میرپور میں بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ کشمیر کا مقدمہ گزشتہ کئی سالوں سے حل طلب ہے۔ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ میرپور میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان میں تمام حکومتوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی۔ جبر کے ہتھیار آزمائے گئے قوموں کے حوصلے توڑنے کے لیے، ان کے جذبے توڑنے کے لیے، ہندوستان نے وہ تمام ہتھیار آزمائے ہیں۔ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو روک نہیں سکا، اس کو ماند نہیں کر سکا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جمہوریت میں ادارے بنائے جاتے ہیں، ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اتحاد و یکجہتی وقت کا تقاضا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان دو ہمارے لیڈر تھے، بہت جلد ہم سے رخصت ہوئے، اور ان کے بعد مور اور لیس سارے ہی، اور اگر سارے نہیں تو بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہمارے حکمران بننے کے خواہاں تھے، وہ کبھی بھی عوامی سٹرگل والے نہیں تھے، وہ کبھی بھی پرو پیپل نہیں تھے۔ تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کامران طاہر اور دیگر وکلاء میں لائف ٹائم اچیومنٹ سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی ایک دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے ہیں۔ شہید بریگیڈیئر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی کمان کر رہے تھے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے رانا شہزاد السلام سے۔ رانا شہزاد السلام، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی رضوان، آج ایک اور پاک فوج کا جوان مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان قربان انہوں نے کر دی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی، جو کہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک اہم انٹیلیجنس آپریشن کے لیے جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں موجود تھے، دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر وہاں پر آپریشن کر رہے تھے۔ تو اس دوران دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس موقع پر بریگیڈیئر برکی نے بہادری کے ساتھ اپنی ٹیم کی کمان کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ اس فائرنگ کے شدید تبادلے میں بریگیڈیئر برکی نے جامِ شہادت نوش کیا، جبکہ ان کی ٹیم کے 7 ممبر جو ہیں، ارکان ہیں، وہ زخمی ہو گئے، جس میں سے 2 زخمی جوانوں کی حالت انتہائی کریٹیکل ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بریگیڈیئر برکی اور اس کی ٹیم نے دہشت گردوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ پاک فوج کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، اور جوانوں کی یہ شہادتیں دہشت گردی کے خاتمے کے پاک فوج کے اور پوری قوم کے عزم کو مزید تقویت فراہم کرتی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے مزید تفصیلات دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بریگیڈیئر برکی جو ہیں مصطفیٰ کمال برکی شہید آئی ایس آئی کے نہایت ہی قابل آفیسر تھے، اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام تھا، اور یہ ایک شہادت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جی یہ رانا شہزاد السلام آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ افسوسناک واقعہ ہے، بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی آئی ایس آئی کی جانب سے لیڈ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے ہیں۔
नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से भी आगाह करें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस दौरान अपना ख्याल रखिए और किसी भी किस्म की हंगामा आराई या फिर भागने दौड़ने से गुरेज कीजिए, किसी भी किस्म की जल्दबाजी से गुरेज कीजिए। इस्लामाबाद में अब से कुछ देर पहले तक शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन आपको बताते चलें कि इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अभी तक ज़लज़ला महसूस किया जा सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा से ज़लज़ले के झटके लगने की मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। पेशावर में शदीद नौयत का ज़लज़ला आया है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी आपको आगाह करते चलें कि ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए जा रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त ज़लज़ले के शदीद ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। आप तमाम नाज़रीन को आगाह किया जाता है कि अपना ख्याल रखें और घरों से बाहर निकल आएं। शदीद झटके इस्लामाबाद में महसूस किए गए हैं और इसके साथ साथ पेशावर से भी ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि वहां पर भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी ज़लज़ले के झटके महसूस करने की इत्तलात आ रही हैं। इस हवाले से आपको हम मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से आज़ादी पसंद रहनुमा और इंसानी हकूक़ के कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने आज भी नई दिल्ली में दर्ज एक झूठे मुकदमे में पूछगछ के नाम पर कश्मीरी सहाफ़ी इरफान महराज को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है और एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए दुआ की है। गुलाम अहमद गुलजार, मौलवी बशीर अहमद इरफानी, सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, फरीदा बहनजी, अब्दुल समद इनकलाबी, डॉक्टर मसब, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और दीगर हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने अपने पैगामात में कहा कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम एक हैं और वो मिलकर कश्मीर की भारत से आज़ादी के जरिए तकसीम हिंद के मनसूबे को पूरा करेंगे। जिनेवा में कश्मीरी नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल की 52वें इजलास में बहस में हिस्सा लेते हुए आलमी इदारे पर जोर दिया कि वो काबिज़ भारतीय फौजियों की तरफ से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए मकबूजा कश्मीर में हक़ाइक़ मालूम करने वाला एक मिशन भेजें। अस्सलामुअलैकुम, खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम कल मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। 3 मैचेस की सीरीज अफगानिस्तान की मेजबानी में न्यूट्रल वेन्यू शारजा में खेली जाएगी। मुकाबले 24, 25 और 27 मार्च को होंगे। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। राशिद खान टीम की क़यादत करेंगे। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की टीम में वापसी हुई है। सादिकुल्ला को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अब्दुल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की कोचिंग करना एजाज की बात है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कौमी टीम के नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। अफगानिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है और हम इंशाल्लाह जो हमारे पास लड़के हैं वो बहुत ही हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है अभी PSL के अंदर भी और बाकी डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है, तो उनको सेलेक्ट किया गया। तो एक तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ऑनर की बात है। जो वो हमारे प्लेयर्स हैं वो तो बहुत बड़े नाम हैं और उनको हम यकीनन मिस करेंगे। PSL 8 की ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के हेडक्वार्टर पहुंच गई। टीम मैनेजर समीर राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद ने ट्रॉफी CEO आतिफ राना को पेश की। लाहौर कलंदर्स लगातार दूसरी मरतबा ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम है। कलंदर्स ने फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हराकर टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुतसबीन की तंजीम ने कानून की हुक्मरानी, बेहतर तर्ज हुकूमत के क़याम, सस्ते और फौरी इंसाफ की फ्राहमी के लिए मुल्क भर में मुतसिब के इदारों को मजीद फाल, मरबूत और मौसर बनाने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में होने वाले तंजीम के इजलास में शुरका ने कहा कि मुतसिब के इदारे अवाम को इदारों की बदइंतज़ामी के खिलाफ मुफ्त और फौरी इंसाफ फ्राहम कर रहे हैं। शुरका ने दूसरे मुल्कों के मुतसिब के इदारों और तंजीमों के साथ रवाबित मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध और कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी में 12, रावलपिंडी 10,
منڈی بہاودین اور گجرات میں 9 ملی میٹر اور جہلم میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چکوال، خانیوال، ملتان، سید الشریف، بالاکوٹ اور مارم جبہ میں بھی بادل برسے۔ بدین، مٹھی اور مظفر آباد میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا۔ اس دوران چترال، سوات، دیر، مانسیرہ، ایبٹ آباد، کوہاٹ، کوہستان، پشاور، نوشہرہ، ہری پور، مردان، وزیرستان، ڈی آئی خان اور بنو میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری، گلیات، خطہ پوٹوہار، گجرانوالہ، منڈی بہاودین، ٹوپا ٹیک سنگھ، فیصل آباد، جھنگ، خوشاب، بھاول نگر، اوکاڑا، شیخو پورہ، حافظ آباد، لاہور، قصور، گجرات، نارووال، سیالکوٹ، میاں والی، سرگودا، بکھر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، ساہیوال، اوکاڑا اور خانیوال میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم کوئٹہ، یوب، بارکھان، سبی، جعفر آباد، نصیر آباد، زیارت، چمن، پشین، جیوانی، لسبیلا، دالبندین، قلات، حزدار، تربت، اوران، پنجگور، کیچ، گوادر، پسنی اور مکران میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران شمالی اور زیریں علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ادھر سندھ کے بیشتر علاقوں میں جزوی طور پر مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، مٹھی، سانگڑ اور دادو میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے شہید بے نظیر آباد کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکرنڈ میں 35، فیصل آباد 28، ملتان 26 اور سرگودا میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں بات کریں گے چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور 25، کراچی 31، پشاور 27 جبکہ کوئٹہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن سیکریٹریٹ نے اسلام آباد میں اقتصادی امور ڈویژن اور وزارت تجارت کے تعاون سے آزاد تجارتی معاہدے پر قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد وسطی ایشیا کے ترقی پذیر رکن ملکوں میں قومی اتفاق رائے کو فروغ دینا تھا، اور ورکشاپ کا افتتاح سیکریٹری اقتصادی امور ڈاکٹر قاسم نیاز اور کنٹری ڈائریکٹر ADB یونگ یی نے کیا۔ ورکشاپ میں بتایا گیا کہ پاکستان کی نئی تجارتی پالیسی اہم اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری پر مرکوز ہے تاکہ برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ پاکستان، ایران، افغانستان سمیت وسط ایشیا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جشن نوروز کا آغاز ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ 21 مارچ دنیا بھر میں بطور یوم نوروز منایا جاتا ہے۔ نوروز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نیا دن کے ہیں۔ نوروز کا تہوار پاکستان میں بھی کافی مقبول ہے۔ جشن نوروز افغانستان، مشرق وسطی سمیت ترکیہ جبکہ مشرقی یورپ میں بھی مقبول ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 21 مارچ کو نوروز ڈے قرار دیے جانے کے بعد اب ہر سال دنیا بھر میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان، ایران اور افغانستان سمیت دنیا بھر کے متعدد ممالک میں جشن نوروز کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ جشن نوروز کا آغاز نئے شمسی سال کے شروع ہونے سے ہوتا ہے، جو افغانستان اور تاجکستان سمیت دیگر فارسی زبان ممالک میں رائج ہے۔ ایران میں اس دن قومی عید منائی جاتی ہے اور جشن کا سلسلہ 2 ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان سمیت اس تمام خطے میں بھی یہ جشن انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ مکمل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے PTV نیوز۔